Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology. आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे मिड पॉइंट एलिप्स ड्राइंग एल्गोरिदम। ये एक हमारा प्रैक्टिकल टॉपिक है। आज हम इसमें प्रैक्टिकल रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ये कंप्यूटर ग्राफिक्स का लैब प्रैक्टिकल है ऑफ BE सेक्शन CSE। आज हम देखेंगे कि मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम होता क्या है। हम इसमें जो भी हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के पहले हम देख लेते हैं कि मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम होता क्या है। फिर हम प्रैक्टिकल इसका देखेंगे कि हम इसमें कैसे कोडिंग करके ये करता कैसे काम करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यदि बात करें मिड पॉइंट एलिप्स एल्गोरिदम की, तो दिस इज एन इंक्रीमेंटल मेथड फॉर स्कैन कन्वर्टिंग एन एलिप्स that is centered at origin in standard position, that is with major and minor axis parallel to coordinate system axis। means ये XY system axis में parallel coordinate system में ये लाई करता है। इसका एक स्टैंडर्ड पोजीशन रहता है और सेंटर्ड और ओरिजिन पॉइंट इसके स्टैंडर्ड पोजीशन रहता है। ये स्कैन कन्वर्टिंग के लिए यूज होता है। It is a very similar to midpoint circle algorithm. However, because of a four-way symmetry property, we need to consider the entire elliptical curve in the first coordinate. Means ये बहुत similar है midpoint circle algorithm जो हमने कल पढ़ा था midpoint circle algorithm, और ये four-way symmetry है। हमने midpoint circle algorithm में पढ़ा था कि वो 8-way symmetry था, तो ये 4-वे सिमेट्री है और 4-वे सिमेट्री प्रॉपर्टीज में यूज होती है, इसीलिए इसका जो एंटायर एलिप्टिकल कर्व है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही कंसिडर हो जाता है। देन आप इसका डायग्राम देख सकते हैं। हमने इसे चार कोऑर्डिनेट में ही लिया है, तो प्लस एक्सिस माइनस वाई एक्सिस एंड प्लस y एंड माइनस वाई। कल हमने जो मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम पढ़ा था उसमें हमने 8-वे सिमेट्री ली थी, तो उसमें एक्स की प्लस एक्सिस माइनस एक्स वाई की एक्सिस, ऐसे करके हमारे उसमें 8 पॉइंट्स थे। इसमें हमारी सिर्फ 4 पॉइंट्स है, प्लस वाई प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। सिंपली हमारे पास सिर्फ 4 पॉइंट है और जो ये प्लॉट हो रहा है ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद इसमें देखिए आपकी 8 पॉइंट्स ली हुई है। मींस जो हमारा मेन जो ये है, ये हमारे एक जो इलिप्स है वो 4 भाग में डिवाइडेड है। एंड उसके बाद हमने उसमें 8 पॉइंट्स और लिए हुए हैं, जिसके के थ्रू हम उसमें जो स्लोप्स है उसको हम डिफाइन कर पा रहे हैं। देन एलिप्स एल्गोरिदम का फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है r² ऑफ y एक्सिस, मीन्स जो रेडियस है y एक्सिस का, एंड x² प्लस r² ऑफ x एक्सिस, मीन्स रेडियस इसमें 2 रहेगा, एक x एक्सिस का एक y एक्सिस का। उसके बाद हमने दोनों के रेडियस को माइनस कर लिया है। उसके बाद डिसीजन पैरामीटर सिंपली है, यदि 0 की वैल्यू बड़ी रहेगी तो जो x और y है वो इन साइड पे रहेगा एलिप्स के, और यदि 0 की वैल्यू इक्वल है तो वो ऑन दी एलिप्स रहेगा, और यदि 0 की पॉइंट छोटी है तो जो पॉइंट रहेगा x और y का वो एलिप्स के आउटसाइड पे रहेगा। तो ये हमारे 3 केसेस है, x और y कहाँ पे लाई करेंगे। इसके ये जो गोलाकार हमारा शेप है, इसके शेप में x और y एक्सिस कहाँ पे लाई करेंगे, इनसाइड आउटसाइड या एलिप्स के सर्कल के पॉइंट पे ही। तो ये चीजें के 3 केसेस है हमारे पास। उस फॉर्मूले में जो भी वैल्यूज आएगी उस वैल्यूज को हम 0 से इक्वेट करेंगे कि वो लेस देन है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू है। तो हमें जो भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा उसके थ्रू फिर हम देख पाएंगे कि वो कहाँ पे लाई करेगा। एंड स्लोप का फॉर्मूला है d ऑफ y अपॉन d ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ 2r² y ऑफ x एंड 2r² x ऑफ y, मीन्स दोनों का रेडियस। देन एलिप्स इज डिफरेंट फ्रॉम सर्कल, मीन्स
एलिप्स जो है वो सर्कल नहीं रहता, ये एक अंडाकार का ऑब्जेक्ट रहता है, इसीलिए लिखा गया है कि एलिप्स इज डिफरेंट फ्रॉम सर्कल। पर जो भी अप्रोच सर्कल पे यूज होते थे वही अप्रोच यहाँ पे भी यूज होते हैं, वही फॉर्मूला है। हल्का सा चेंजेस है क्योंकि वो सर्कल था और ये एलिप्स है, शेप हल्का सा चेंज है, इसीलिए जो भी अप्रोच रहते थे वो सर्कल जैसे ही है, बस हल्का सा डिफरेंस फॉर्मूला में चेंजेस है। दो रीजन आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजन 1 एंड रीजन 2। जो ये आपका है, जो ये है आपका, ये आपका रीजन 1 है एंड दिस इज रीजन 2। तो जो रीजन 1 में हमारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और हमको दो पॉइंट्स के बीच में चूज करना है, एक्स के +1 ऑफ वाई के एंड एक्स के +1 वाई के -1, इसके बीच में हमको चूज करना है और हमको रीजन मूव करना है। रीजन 1 में यदि मूव करना है तो ये उसका फॉर्मूला है सिंपली। देन रीजन 2 की यदि हम बात करें, रीजन 2 कौन सा है, ये है रीजन 2। रीजन 2 की हम बात करें तो वहां पे भी हमको दो चीज के बीच में चूज करना है, दो फॉर्मूला है। दो फॉर्मूला है, उनके बीच में हमको चूज करना है कि दोनों में से हमको किसको लेना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट एल्गोरिदम क्या है, हम पॉइंट्स को, एलिप्स एल्गोरिदम क्या है, हम पॉइंट्स को फाइंड करते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, और जो कोऑर्डिनेट्स रहते हैं जैसे कि हमने देखा दो रीजन्स में हम उसको डिवाइड कर देते हैं और ये 4 वे सिमेट्री में यूज होता है। तो इसके हमारे 4 फॉर्मूले भी है। देन हम डिसीजन पैरामीटर देखते हैं। डिसीजन पैरामीटर क्या होता है कि 2 हमारे पास डिसीजन पैरामीटर्स रहते हैं, P1 रीजन 1 में और P2 रीजन 2 में। तो जो हमारे पैरामीटर्स को हम डिफाइन करते हैं P1 रीजन में, तो ये हमारा पैरामीटर का फॉर्मूला है, P1 = r² y+1 अपॉन 4rx² माइनस rx² ry। अब हम देखते हैं मिड पॉइंट एक्लिप्स एल्गोरिदम का एल्गोरिदम कैसे काम करता है। हम रेडियस लेते हैं along x-axis and y-axis, obtain center of circle, means दो हम x एक्सिस और y एक्सिस से रेडियस इनपुट लेते हैं जिससे कि हमको एलिप्स का सर्कल मिल जाता है। Then initially we assume ellipse to be centered at origin and the first point as x,y,0 = 0 r of y। मीन्स जो हमारे ओरिजिन के सेंटर से हम एलिप्स को एज्यूम करते हैं x,y,0 या फिर 0 r of y। देन हमारी थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि जो हमारे इनिशियल डिसीजन पैरामीटर रहते हैं रीजन 1 में, हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर एवरी, फोर्थ पॉइंट है, फॉर एवरी एक्स के पोजीशन इन रीजन 1। मीन्स रीजन 1 में जो x के पोजीशन रहेगा वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यदि हमारे इफ की कंडीशन ट्रू होगी तो हम इफ में जाएंगे और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो हम एल्स पार्ट के फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमको रीजन 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो रीजन 2 की वैल्यू को फाइंड करने के लिए भी हम जो हमारे फर्स्ट रीजन 1 पॉइंट के जो लास्ट पॉइंट रहेंगे हम उसको यूज करेंगे, उसके थ्रू हम रीजन 2 का पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जब तक के k = 0 फ्रॉम स्टार्टिंग yk एट ईच yk इन रीजन 2 स्टार्टिंग एट k = 0, k = 0 से हमको स्टार्ट करना है एंड फॉलोइंग टास्क परफॉर्म करना है। यदि हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो हम इफ के अंदर जाएंगे और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम एल्स के अंदर जाएंगे। नाउ ऑब्टेन द सिमेट्रिक पॉइंट इन द 3 कोऑर्डिनेट एंड प्लॉट द कोऑर्डिनेट वैल्यू एज x = x plus xc एंड y = y plus yc। मीन्स हमारी जो वैल्यूज है हम उसको प्लॉट करेंगे और x और y के वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे और हमको रिपीट करना है स्टेप्स को रीजन 1 एंड रीजन 1 के अंटिल हमारे पास ये g of t = 2 rx² y, जब तक कि ये नहीं आ जाता हमको रिपीट करना है स्टेप फॉर रीजन 1।
ठीक है, तो हमने अभी देखा कि कैसे वो काम करता है, कैसे एलिप्स एल्गोरिदम काम करता है। अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसे, इसका जो प्रोग्राम है वो कैसे रन करता है। तो सबसे पहले यदि हम देखेंगे हैश इंक्लूड studio.h conio.h, ये सारी चीज़ें हम सी के प्रोग्राम के स्टार्टिंग पे लिखते हैं। stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट कंसोल इनपुट आउटपुट ग्राफिक्स का प्रोग्राम है, इसलिए हमने ग्राफिक्स लिखा हुआ है। उसके बाद हमने dos.h लिखा है। उसके बाद हमने इंट मेन लिया हुआ है यहाँ पे। तो इंट मेन के लिए ये ऑटोमेटिक डिटेक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसमें कि हमने जी ड्राइवर लिया हुआ है। जी ड्राइवर में आप देख सकते हैं कि हमने एरर, जी मोड और डिटेक्ट डाला हुआ है। उसके बाद लॉन्ग इंट मीन्स जो हम लॉन्ग इंटीजर की जो वैल्यू है वो यदि लॉन्ग में आती तो हम उसके लिए यहाँ पे इनपुट लेते हैं कि एक्स रेडियस, वाई रेडियस, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद फिर हम बात करें तो हम ग्राफिक मोड को इनिशियलाइज कर रहे हैं, ग्राफिक मोड को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद एरर जो है हमारा, हम एरर देख रहे हैं कि एरर, यदि हमारा एरर ऑकर हो रहा है तो हम क्या उसका रिटर्न करेंगे। यदि हमारे पास एरर ऑकर होगा तो वो सिंपली एक एरर मैसेज आ जाएगा और प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए रेडियस, यहाँ पे ये जो है हम सिस्टम से ही इनपुट डलवा रहे हैं, रन टाइम पे इनपुट नहीं ले रहे हैं। जैसे कि हमने बाकी पिछले प्रोग्राम्स थे उसमें हमने रन टाइम पे इनपुट लिया हुआ था। आज हम इस प्रोग्राम में यहीं से सीधा इनपुट डाल रहे हैं, जिसमें कि हमने एक्स का रेडियस 100 और वाई का रेडियस 50 डाला हुआ है। उसके बाद हम एलिप्स ड्रॉ करेंगे तो उसकी हमको सेंटर पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो सेंटर पोजीशन हम फाइंड आउट करेंगे जब हमको एक्स और वाई का रेडियस डाल देंगे। उसके बाद हमको एक पॉइंट मिलेगा जो कि एलिप्स का सेंटर रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है जो कि हमने एल्गोरिदम में पढ़ा था, वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद पुट पिक्सल्स मीन्स जो हमको सर्कल बनाना है, हमारा ये 4 वे सिमेट्री है तो हमने ये 4 वे सिमेट्री के पिक्सल्स पुट किए हैं, +x -x +y -y, ये 4 एक्सिस को लेके। और ये जो वाइट है वो एलिप्स का कलर है, वो वाइट कलर पे ड्रॉ होगा। देन यहाँ पे जो भी फॉर्मूलाज थे एल्गोरिदम में वही फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। उसके बाद वाई एक्सिस की टॉप बॉटम की हमने अभी एक्स एक्सिस के पॉइंट ड्रॉ किए, अब हम प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस के पॉइंट्स। वैसे ही 4 वे सिमेट्री में एक्स एंड वाई एक्सिस को प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव में लेते हुए। देन उसके बाद सिंपली फॉर्मूला पुटअप करके प्लॉटिंग एक्स एक्सिस लेफ्ट एंड राइट, हमने अभी वाई एक्सिस को प्लॉट किया, अब हम एक्स एक्सिस को प्लॉट कर रहे हैं। इसके बाद जब हम इसे रन करेंगे तो जो भी इसका आउटपुट है वो स्क्रीन में शो हो जाएगा। तो आप पहले इसे कंपाइल कर लीजिए Ctrl+F9 करके, ये कंपाइलिंग प्रोसेस है। ये आपका यहाँ पे एलिप्स ड्रॉ हो रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसे सिंपली कंपाइल कराया, Alt F9 से हम इसे कंपाइल कराते हैं। तो जब हम इसे कंपाइल कराते हैं तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए हम Ctrl+F9 का यूज करते हैं। आप देख सकते हैं कैसे हमारा एलिप्स ड्रॉ हो रहा है।
तो आपने देखा कि एलिप्स कैसे ड्रॉ हो रहा था। तो ये एक सिंपली प्रोग्राम है जिसमें कि हमने यहीं पे इनपुट दे दिया था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का रेडियस हमने इनपुट दे दिया था, जिसके कि थ्रू से एक मिडल पॉइंट मिली, एक ओरिजिन मिला। उसके बाद हमने उस पॉइंट्स के थ्रू फाइंड आउट किया पॉइंट एलिप्स के मिडिल पोर्शन का। उसके बाद हम सिंपली हमारा प्रोग्राम रन किया। थैंक यू। आई होप यू विल अंडरस्टैंड।